बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ मुनीर इकबाल और आप लोग देख रहे हैं जोया फूड सीक्रेट्स। तो प्यारे दोस्तों, आज हम लोग बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। जी हाँ, बनाएंगे भिंडी गोश्त, वो भी बिना लेस के, फ्राई भी नहीं करेंगे और बहुत ही आसानी के साथ बिल्कुल नई टेक्निक में। अक्सर मेरी बहनें का यही गिला रहता है कि भिंडी पकाते वक्त लेस रह जाती है, तो वो अक्सर लोगों को पसंद नहीं होती है। तो इंशाल्लाह लेस बिल्कुल नहीं रहेगी। वीडियो को आखिर तक देखना है। चलिए बिना टाइम ज़ाया किए हुए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने अपनी प्यारी सी कढ़ाई में घी डाल दिया है। घी तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून मैंने डाला है। सही है, घी को गर्म होने देंगे। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोगों ने 1 टीस्पून शाज़ीरा इसमें डाल लिया है। थोड़ा सा इसकी भुनाई करेंगे, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा भून के। उसके बाद जो है ना, मैंने एक अदद बड़े साइज़ का प्याज वो काट लिया है, बिल्कुल स्लाइस की शक्ल में। ये देखें, इस तरीके से प्याज को काटना है। सही है, प्याज को सिर्फ 2 से 3 मिनट तक पकाना है, सिर्फ सोते करना है आप लोगों ने। ये देखें, इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए, इस तरीके से आप लोगों ने प्याज को बस सोते करना है। सही है, उसके बाद जो है ना, हम लोग इसमें तकरीबन आधा किलो बकरे का गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं। सही है, आधा किलो बिना हड्डी के मैंने बकरे का गोश्त लिया है। तो इसमें जो है ना, हम लोग इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे। तो जनाब, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, आपके एक सब्सक्राइब से मुझे दिली खुशी होती है। थैंक यू। तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून गार्लिक पेस्ट, जी हाँ, वो डाल दिया हम लोगों ने। तो उसके साथ जो है ना, गोश्त की अच्छे से भुनाई करेंगे कि गोश्त की जो स्मेल होती है वो भी इसमें ख़त्म हो जाती है। कलर चेंज होने तक हम लोगों ने इसको भूनना है। ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह कलर चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ मसाला जार डालेंगे। 2 टीस्पून, टेबल स्पून नहीं है, सही है, टीस्पून लाल मसाला मैंने डाल दिए। 1 टीस्पून सूखा धनिया, हाफ़ टी स्पून हल्दी और नमक हस्ब ज़ायका, जितना आप लोग इस्तेमाल करते हैं अपने ज़ायके के हिसाब से आप लोगों ने डालना है। सही है, तो उसके बाद जो है ना, इसको मसालों के साथ भी अच्छे से भूनना है। तो ये देखें, इस तरीके से अच्छे से भूनने के बाद जो है ना, हम लोगों ने इसमें डाल देना है एक अदर टमाटर। बड़े साइज़ का टमाटर मैंने लिया था और इस तरीके से क्यूब्स की शक्ल में मैंने काट लिया था। तो मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ मेरे यूट्यूब सेक्शन पे जाइए, वहाँ पे आप लोगों को हर किस्म की रेसिपी मिल जाएगी। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसमें पानी डालेंगे, तकरीबन 1 गिलास में इसमें पानी डाल रहा हूँ। सही है, और फ्लेम बिल्कुल लो, मीडियम लो करके तकरीबन 30 से 35 मिनट तक इसको पकाना है कि गोश्त अच्छे से गल जाए। तो ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह 35 मिनट बाद मैंने चेक किए तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें, टमाटर थोड़ा सा खड़ा खड़ा नज़र आ रहा है। तो चम्मच की मदद से इस तरीके से आप लोग टमाटर को बिल्कुल आप लोग जो है ना ख़त्म कर देंगे। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर हमारे बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। तो बिल्कुल टमाटर को आप लोगों ने इस तरीके से हिसाना है। सही है, तो ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह टमाटर हमारे हो गए हैं। अभी गोश्त को भी चेक कर लेते हैं कि गोश्त की क्या पोजीशन है। तो देखें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त भी जो है ना हमारा आलमोस्ट गल चुका है। तो यहाँ पे हमारा गोश्त गल चुका है। तो यहाँ पे जो है ना, हम लोग देखते हैं टमाटर और प्याज वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। तो यहाँ पे आलमोस्ट हमारा मसाला तैयार है। यहाँ भिंडी हम लोगों ने आधा किलो यूज़ किया है। इसमें भिंडी को अगर गोश्त के में भिंडी पकानी हो तो भिंडी का साइज़ ये होना चाहिए। सही है, इस तरीके से काटनी चाहिए, बड़ी बड़ी। तो सारी भिंडी हम लोग इसमें डाल देंगे और अच्छे से गोश्त में मिक्स कर देंगे। इंशाल्लाह आज की जो रेसिपी है आप लोगों ने बिल्कुल इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी भिंडी में लेस नहीं आएगी, बिल्कुल लेस नहीं आएगी। काफ़ी लोग जो है ना, यहाँ पे जो मेन स्टेप था, यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून सिरका, वाइट विनीगर, इसका मैंने इसमें डाल दिया। वाइट विनीगर आप लोग 1 टेबल स्पून डालेंगे भिंडी में तो इंशाल्लाह आपकी भिंडी कभी भी लेस नहीं छोड़ेगी। सही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा विनीगर को भी जो है ना इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल लेस नहीं है। सही है जी, तो सिरके का इस्तेमाल करना है। सही है, इसमें थोड़ा सा इसमें अभी हम लोग पानी डाल देंगे, तकरीबन हाफ़ कप, आधा कप पानी डाल देंगे कि भिंडी जो है ना हमारी सख्त है अभी। तो भिंडी इसमें जो है ना इंशाल्लाह गल जाएगी और उसके बाद जो है ना तकरीबन हमारी रेसिपी रेडी हो जाएगी। तो ये देखें, हाँ मैं कह रहा था कि अक्सर लोग जो है ना भिंडी को जो है ना बहुत पहले फ्राई करते हैं और ये वो, तो ये झंझट नहीं है, बस सब चीज़ें डायरेक्ट डालें। सही है, तकरीबन मैंने 8 से 10 मिनट तक पानी डाल के इसको पकाया है। तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कलर देखिए माशाल्लाह। तो यहाँ पे हम लोग जो है ना भिंडी को भी चेक कर लेंगे कि भिंडी की क्या पोजीशन है, भिंडी गली है कि नहीं। तो थोड़ी सी गर्म होती है तो थोड़ी
ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भिंडी भी अच्छे से गल चुकी है यहाँ पे। तो हमारी जो आज की भिंडी गोश्त रेसिपी है वो ऑलरेडी डन है। तो यहाँ पे 2 अदद सब्ज़ मिर्च वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है और फ्लेम को हम लोग ऑफ़ कर देंगे। यहाँ पे मैं डिश आउट भी करके आप लोगों को बताऊँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें जी मेरी अल्लाह की शान कितनी ज़बरदस्त आज की हमारी भिंडी गोश्त बनाए। तो लाजमी आज की जो रेसिपी आप लोगों ने घर पे ट्राई करनी है और ज़रूरी मुझे जो है ना एक मैसेज करके बताना है कि आप लोगों ने बिल्कुल ये भिंडी गोश्त बनाया है और कैसा बनाया है। तो इसी के साथ मुनीर इकबाल को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।